इस कहानी की शुरुआत होती है बेन टेनिसन से, जहां पे वो अपने लिए लंच ले रहा था और वहीं हम देखते हैं कि खाइबर ने बेन के ऊपर नजर रखी हुई होती है। बेन जैसे ही अपने लंच को खाने जाता है, वहां पे एक भूकंप सा आता है और खाइबर का पेट एक बड़े से जायंट एलियन में ट्रांसफॉर्म होके बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है। बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस जायंट एलियन के ऊपर में अपने क्रिस्टल से अटैक करने लगता है, पर वो एलियन एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है और डायमंड हेड को हवा में उछाल के उसे खाने वाला होता है। वो जायंट एलियन डायमंड हेड को खाने ही वाला होता है, पर डायमंड हेड अपने क्रिस्टल्स का यूज करता है और उसके चंगुल से बाहर निकल जाता है और अपने क्रिस्टल्स का यूज करके उस एलियन को जकड़ लेता है ताकि वो वहां से भाग ना पाए। खाइबर दूर से ही ये सब नोटिस कर रहा था और उसके एक विसल से वो जायंट एलियन बेन पे अटैक करके वहां से गायब हो जाता है। एलियन के गायब होने के बाद में बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है, पर लड़ाई के दौरान उसका मील पूरी तरीके से खराब हो गया था, जिसके बाद में बेन रुक के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद आके कर सकते थे। रुक जवाब देता है कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। बेन ये सुन के हैरान तो होता है, पर रुक की बात को माइंड नहीं करता और कहता है ना जाने आजकल मेरे पीछे इतने सारे एलियन एक साथ कैसे पड़ गए और मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो मेरे ऊपर ये सारे हमले करवा रहा है। रुक भी बेन की तरह कूल डायलॉग मारने की कोशिश करता है। रुक की इसी डायलॉग बाजी से बेन को ये हिंट मिलता है कि उसके जानने में एक साइको डॉक्टर है जो कि अलग एनिमल्स और एलियन से बेन पे अटैक करवा सकता है और वो कोई और नहीं डॉक्टर एनिमो है। इनके बताए जाने पे रुक अपने डेटा को चेक करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से डॉक्टर एनिमो की बात कर रहे हो, पर मेरे जानकारी के हिसाब से एक डॉक्टर एनिमो को मैं जानता हूँ जो कि इस समय प्लम्बर हेडक्वार्टर की जेल में बंद है। जिसके बाद हम बेन एंड रुक को प्लम्बर हेडक्वार्टर्स में देखते हैं। बेन रुक से कहता है कि मानो या ना मानो, पर इन सारे कलाकांड के पीछे डॉक्टर एनिमो ही है और रुक को डॉक्टर एनिमो के बारे में बताने लगता है कि कैसे बचपन से ही डॉक्टर एनिमो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था और इन्हीं बातों ही बातों में वो दोनों डॉक्टर एनिमो के केज तक पहुंच जाते हैं। रुक अपने प्लम्बर आईडी से डॉक्टर एनिमो के केज को ओपन करता है और वो देखता है वहां पे काफी सारे एलियंस और एनिमल के टॉयज पड़े हुए हैं, पर वो देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो अपने केज में नहीं था और बेन कहता है कि मैंने पहले ही बोला था इन सब के पीछे डॉक्टर एनिमो ही है और वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर में डॉक्टर एनिमो कहाँ गया होगा। और इसी बहस के बीच में बेन काफी सारी चींटियों को एक लाइन से जाते हुए देखता है। वो उन्हें फॉलो करता है और देखता है डॉक्टर एनिमो के केज में एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ है, जिसके बाद में बेन एंड रुक उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए शहर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और बेन के कहने पे रुक एंड बेन एक बार वापस से उन चींटियों को फॉलो करने लगते हैं। चींटियों को फॉलो करते करते उनका सामना एक जायंट आंट से होता है। बेन एंड रुक को देखते ही वो चींटी उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। रुक के ऊपर में वो चींटी काफी भारी पड़ती है, तभी बेन उसे रोकने के लिए एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस चींटी का ध्यान रुक से भटका के अपने ऊपर कर लेता है। वो जायंट चींटी एको का पीछा करने लगती है। रुक अपने लेजर गन से उस चींटी के ऊपर में अटैक करता है, पर उसे एक खरोच भी नहीं आती और एको का पीछा करते हुए वो चींटी एक बड़े से हॉल में पहुंच जाती है, जहां पर एको अपने काफी सारे डुप्लीकेट्स बना के साउंड पावर का यूज करके उस चींटी को बुरी तरीके से हरा देता है। उस चींटी को हराने के बाद में बेन अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है और रुक उसकी तारीफ करता है, पर बेन अपने मुंह अपनी ही डिंगी मारे उससे पहले वहां पे काफी सारी चींटियां आके उन दोनों को घेर लेती हैं। बेन डरते हुए कहता है कि मुझे इस चीज का पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था और रुक से पूछता है क्या तुम्हारे गन में कोई फ्रीज पावर है या फायर पावर। रुक जवाब देता है कि मेरे गन में ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है। इतना ही सुनने के बाद में बेन जैसे ही एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, उन चींटियों को किसी प्रकार का सिग्नल मिलता है, जिसके बाद वो चींटियां उन पे अटैक नहीं करती, उस सिग्नल को फॉलो करने लगती हैं। बेन एंड रुक को ये काफी अजीब लगता है, जिसके बाद वो उन जायंट चींटियों का पीछा करने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी चींटियां मौजूद हैं, जिनके पास अलग अलग तरीके के मशीनों को उठाती हुई कहीं पे जा रही हैं। बेन रुक से कहता है कि अगर ये चींटियां इतने भारी मशीन को उठा सकती हैं, तो हमारा वेट भी उठा ही सकती होंगी। और इतना ही कहने के बाद में वो दोनों एक जायंट चींटी के ऊपर में कूद जाते हैं। रुक चींटियों के बारे में बताने लगता है। बेन उससे पूछता है कि आखिर में तुम्हें चींटियों के बारे में इतना सब कैसे पता। रुक जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे इस प्लेनेट पे आने से पहले मैंने यहाँ की चींटियों के बारे में पढ़ा था और मुझे ये पता चला कि अर्थ पे चींटियों की काफी सारी प्रजाति मौजूद है और इन्हीं बातों के दौरान
उन चींटियों का पीछा करते हुए बेन एंड रुक पहुंच जाते हैं डॉक्टर एनिमो के मेन ठिकाने पर। बेन डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने जाता है, पर तभी उसे रुक रोक देता है और चींटियों के फेरोमोन को अपनी बॉडी पे और बेन की बॉडी पे लगाने लगता है। और बेन के पूछे जाने पे रुक उसे बताता है कि चींटियां किसी भी घुसपैठी को आसानी से पहचान जाती हैं। उनकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से हम इस फेरोमोन को लगा रहे हैं ताकि हम उनमें से एक लगें। फेरोमोन के लेप को लगाने के बाद में बेन एंड रुक चींटियों को फॉलो करते हुए उनकी गुफा के अंदर में चले जाते हैं और काफी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार वो दोनों डॉक्टर एनिमो को देख ही लेते हैं। डॉक्टर एनिमो को देखते ही बेन उनसे सीधा सीधा सवाल करता है कि आखिर में मुझे मारने के लिए तुमने उन म्यूटेंट एलियंस को क्यों भेजा हुआ था। डॉक्टर एनिमो जवाब देता है कि मैंने किसी भी प्रकार के म्यूटेंट एलियंस को नहीं भेजा हुआ था और वैसे भी फेज 2 से पहले तुम्हें मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। पर लो देखो, तुम मरने के लिए खुद ब खुद मेरे पास आ गए। पर मैं तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा टेनिसन, कि क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी पे 1 खरब से भी ज्यादा चींटियों की प्रजाति मौजूद है, बस साउथ अटलांटिका के कॉन्टिनेंटल को छोड़कर। बेन जवाब देता है कि हाँ, कुछ ही देर पहले मुझे ये सारी जानकारी प्राप्त हुई। डॉक्टर एनिमो बताता है कि मैं एक ऐसा मशीन बना रहा हूँ जिसकी हेल्प से इस प्लेनेट पे मौजूद मैं सारी चींटियों को जाइंट कर दूंगा और उसके बाद मैं उनका राजा बन के इस अर्थ पे कॉन्कर करूंगा। और इतना ही कहने के बाद में एक भयानक हंसी को हंसने लगता है। डॉक्टर एनिमो की ये बात सुन के रुक बोलता है कि हमला कराने वाला ये तो नहीं हो सकता। बेन रुक की बात से सहमत होता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि खाइबर अपने पेट के साथ बेन की स्मेल को सूंघता सूंघता डॉक्टर एनिमो के अड्डे पे पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी साइड बेन डॉक्टर एनिमो को धमकी देता है कि तुम्हारे इस डरावने से प्लान को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। डॉक्टर एनिमो हंसता हुआ कहता है कि अब तुम चाहे जो भी कर लो, ना तुम मुझे रोक पाओगे ना ही तुम्हारी ये एलियंस। और इतना ही कहने के बाद में वो एनर्जी सोर्स को ऑन कर देता है और ये देखता हुआ बेन ओमनिट्रिक्स से एक अच्छे एलियन की रिक्वेस्ट करता है और रैथ एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रैथ डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर एनिमो अपने चींटियों को सिग्नल देता है और वो रैथ पे अटैक करने लगती हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पे काफी सारी चींटियां आने लगती हैं। डॉक्टर एनिमो ये देख के बेन से कहता है, तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर चींटियों की जब तादाद ज्यादा होती है तो वो किसी से भी जीत सकती हैं। पर रैथ अपने एक के बाद एक पंच से उन सारी चींटियों को हरा देता है। पर वो देखता है धीरे धीरे और भी चींटियां वहाँ पे आ रही होती हैं। वो सारी चींटियां मिलकर रैथ के ऊपर में अटैक करने लगती हैं। रैथ उनसे कमजोर पड़ता है, पर तभी सही टाइम पे रुक उन चींटियों को हटाता है और रैथ की जान को उनसे बचा लेता है। और इसी बीच बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां पे रैथ अपने गन से उन चींटियों के ऊपर में अटैक करता है और बेन के जान को बचाता है। और इसी फाइट के दौरान बेन एक बार वापस से एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डॉक्टर एनिमो बेन से कहता है कि तुम कोई भी एलियन में बदल जाओ, पर अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तभी डॉक्टर एनिमो आंट जैसे दिखने वाले सूट को पहन के बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है और बेन अपने नए एलियंस की पावर्स का यूज करके डॉक्टर एनिमो को बुरी तरीके से तोड़ता है। जहां पर अब एक साइड रुक उन चींटियों से भिड़ रहा था, वहीं दूसरी साइड बेन डॉक्टर एनिमो को बुरी तरीके से तोड़ रहा था। तभी रुक बेन की हेल्प मांगता है और कहता है कि मैं इस पावर कोर को रैंडमाइज कर सकता हूँ, जिसके बाद में इन चींटियों के ऊपर ही फर्क पड़ेगा। बेन रुक से कहता है कि तुम उसे संभालो, बाकी मैं इन सबको देख लूंगा। और इसी दौरान वहाँ पे खाइबर का डॉग भी आ जाता है। बेन ये देख के कहता है, डॉक्टर एनिमो एक बार में बस एक ही चीज भेजो। डॉक्टर एनिमो जवाब देता है कि ये डॉगी मेरा नहीं। तभी वो डॉगी एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डॉक्टर एनिमो ये देख के बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अगर ये मेरा नहीं तो बहुत ही जल्द अब ये मेरा होगा। और अपने माइंड कंट्रोलर से उस डॉगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो डॉगी डॉक्टर एनिमो को ही तोड़ना चालू कर देता है, जिसके बाद में वो बेन के पीछे पड़ जाता है। पर बेन उस नए एलियन की पावर से बहुत तेज हो चुका था और वो उसके हर एक वार से बच रहा होता है। और जैसे ही बेन उस एलियन पे अटैक करने जाता है, उसके मुंह में लगे हुए लिक्विड में फंस जाता है। खाइबर ये देख के खुश होता है कि अब बेन टेनिसन का काम तमाम होने वाला है। पर तभी बेन रुक से मदद मांगता है और रुक बेन को उसके चंगुल से आजाद करवा देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो की मशीन ओवरलोड हो चुकी है और खाइबर का डॉग अभी भी बेन के पीछे पड़ा हुआ था। बेन समझ जाता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता, पर डॉक्टर एनिमो की जायंट चींटियां उसे बहुत ही आसानी से रोक सकती हैं। जिसके बाद में बेन उछलता हुआ डॉक्टर एनिमो के पास जाता है और उसके सेरिब्रो मशीन को छीन लेता है और उसे एक ही झटके में तोड़ देता है, जिससे सारी चींटियां डॉक्टर एनिमो के कंट्रोल से
छूट जाती हैं और एक एक करके वो सारी चींटियां उस डॉग के ऊपर में अटैक करने लगती हैं। और उसी दौरान बेन रुक से कहता है कि अब हमारे पास यही मौका है, जहां पर रुक डॉक्टर एनिमो के मशीन को फटने से पहले ही रैंडमाइज कर देता है। मशीन रैंडमाइज होने के बाद में टूटने लगती है और वो सारी जायंट चींटियां गायब हो जाती हैं। जिसके बाद खाइबर का डॉग वहां से कट लेता है और डॉक्टर एनिमो भी भाग रहा था, पर डॉक्टर एनिमो को रुक एंड बेन रोक लेते हैं। वहीं दूसरी साइड वो डॉग खाइबर के पास जाता है। खाइबर उसे कहता है कि तुमने अपना काम बखूबी से किया, बस टेनिसन लकी था जो इस बार वो बच गया, पर आगे से मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में ना तो उसका पार्टनर आएगा ना कोई म्यूटेंट डॉक्टर। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम बेन एंड रुक को प्लम्बर हेडक्वार्टर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे रुक बेन से पूछता है कि तुम्हारा मूड जीत की खुशी वाला नहीं लग रहा है। बेन बताता है कि डॉक्टर एनिमो जब मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है तो ना जाने वो कौन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और उसका डॉगी जब जब किसी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है वो मेरे एलियंस के शिकारी जैसे लगते हैं। रुक जवाब देता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक होगा, पर अच्छी बात ये है कि अब डॉक्टर एनिमो हमारे रास्ते में नहीं आने वाला। जिसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो जेल के अंदर बंद दिखाया जाता है और वो कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, और डॉक्टर एनिमो के ईविल हंसी के साथ में इस एपिसोड का एंड हो जाता है।